रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 2 का अभ्यास कार्य करेंगे। पाठ का नाम है शेखीबाज मक्खी। तो आइए शुरू करते हैं पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का अभ्यास कार्य। सबसे पहले है कैसी लगी कहानी। इसमें प्रश्न है, कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो। जो आपके और विद्यार्थी हैं उनके साथ बातचीत करेंगे। तो तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? कहानी में तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगा और क्यों? हमें कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी क्योंकि उसने बड़ी चतुराई से काम लिया। उसने मक्खी को सबक सिखाने के लिए उसे मकड़ी के जाल में फंसा दिया। इसी से मक्खी का घमंड चूर चूर हो गया। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी। फिर क्या हुआ होगा, कहानी आगे बढ़ाओ। मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई। उसने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की। वह जितनी कोशिश करती उतनी ही अधिक फंसती जाती थी। अंत में वह जाल में फंसकर मर गई। उसका घमंड चूर चूर हो गया। कहानी का नाम। अगर कहानी का नाम मक्खी को ध्यान में रखकर, लोमड़ी और शेर को ध्यान में रखकर लिखा जाए तो उसके क्या क्या नाम हो सकते हैं? उत्तर है इसका, लोमड़ी को ध्यान में रखकर अगर कहानी का नाम लिखा जाता है तो नाम होगा चालाक लोमड़ी, लोमड़ी और मक्खी। शेर को ध्यान में रखकर कहानी का नाम लिखा जाता है तो नाम होगा मूर्ख शेर, शेर और मक्खी। अगर तुम कहानी के लिए नया शीर्षक सोचो, यह शीर्षक कहानी के किसी पात्र पर नहीं होना चाहिए। किसी भी कहानी की किसी घटना के बारे में शीर्षक हो सकता है। तो आप उसका क्या शीर्षक देंगे? कहानी का नया शीर्षक हो सकता है घमंडी का सिर नीचा या घमंड का नतीजा। और आप कोई और शीर्षक देना चाहें तो दे सकते हैं। शेर की जगह है तुम। मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वह आग बबूला हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या काम करते हो? यदि मैं शेर की जगह होता तो आग बबूला नहीं होता। गहरी नींद से जगाने पर मैं मम्मी को कहता हूँ, मुझे अभी और सोने दो, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था। तुम क्या करते करते ऊब जाते हो? मैं अधिक देर तक टीवी देखते देखते व स्कूल का काम करते करते ऊब जाता हूँ। बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई काम करते हुए ऊब जाते हैं, कभी बैठे बैठे ऊब जाते हैं, या एक काम को लगातार करते हुए कुछ व्यक्ति ऊब जाते हैं। मान लो तुम शेर हो। मक्खी ने तुम्हारे साथ जो किया, कुछ भी किया, वह लोमड़ी को बताओ। बहन लोमड़ी, मैं जंगल का राजा हूँ। मक्खी ने मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। पहले तो उसने मेरे कान में भिन भिना कर मुझे गहरी नींद से जगा दिया। जब मैंने उसे दूर हटने के लिए कहा और उसे मार डालने की धमकी दी तो उसने मुझे लड़ने की चुनौती दे दी। मक्खी पहले मेरे कान पर बैठी तो मैंने उसे मारने के लिए पंजा मारा तो वह उड़ गई और मेरा कान छिल गया। उसके बाद वह नाक पर, माथे पर, कभी गाल पर और कभी गर्दन पर बैठती। मैंने उसे मारने के लिए हर बार पंजा चलाया पर वह हाथ नहीं आई। मैं पंजे लगने से कई जगह से घायल हो गया। मेरा बुरा हाल हो गया। बहन, अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था। तुम खाना खाकर क्या करते हो? तो इसमें आपको कभी कभी से वाक्य बनाना है, कभी कभी
कभी कभी आराम करते हैं और टहलने भी चले जाते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, आराम करते हैं और टहलने भी चले जाते हैं। उससे पहले है यहाँ पर अक्सर। अक्सर हम बैठकर बातें करते हैं। कोई भी वाक्य आप बना सकते हैं। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? तुम क्या क्या खाते हो? शेर ने किसी जानवर का कच्चा मांस खाया होगा। और हम क्या खाते हैं? हम खाते हैं दाल, सब्जी, रोटी, सलाद, फल आदि हम सभी खाते हैं। किसने क्या कहा? अब यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं, उसमें आपको बताना है देखकर कि किसने क्या कहा होगा। कुछ तस्वीरें दी गई हैं, उसमें आपको बोलकर बताना है कि सोचकर आपको बताना है कि किसने क्या क्या बोला होगा। सबसे पहले है यहाँ पर मक्खी बोल रही है, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे ही लड़ सकती हूँ। हिम्मत हो तो आ जाओ। दूसरे पिक्चर में शेर बोलता है, मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती, बस। उसके बाद मक्खी बोलती है हाथी से, हाथी क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो? उसके बाद मक्खी बोलती है लोमड़ी से, लोमड़ी रानी क्या तुम मुझसे डर गई? लोमड़ी क्या बोल रही है इस चित्र में? मक्खी रानी, उधर एक मकड़ी दिखाई दे रही है, वह आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। इसके अलावा आप कोई भी कहानी बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद है कौन क्या? कहानी के हिसाब से बताओ, घमंडी कौन था? घमंडी मक्खी थी। चतुर कौन था? चतुर हाथी था। डरपोक शेर था। सबसे चतुर कौन था? लोमड़ी थी। और समझदार कौन था? हाथी। और आलसी शेर था। अब आते हैं चुटकी बजाते ही। उसमें क्या है? सबसे पहला प्रश्न है, चुटकी बजाने का मतलब होता है बहुत जल्दी कर लेना। चुटकी बजाने का मतलब क्या होता है? बहुत जल्दी कर लेना। तुम कौन कौन से काम चुटकी बजाते ही कर लेते हो, बताओ। हम दूध पीने, जूते पहनने, बालों में कंघा करने, स्कूल की वर्दी यानी ड्रेस जो होती है, ड्रेस पहनने, अपनी बात बोलने का काम चुटकी बजाते ही कर लेते हैं। और भी काम है जो आप चुटकी बजाते ही कर लेते हैं, यानी बहुत जल्द कर लेते हैं। आप सोचकर लिख सकते हैं। अब तुम अपनी एक टोली बनाओ। तुम में से एक लीडर बनेगा, वह बाकी बच्चों को करने के लिए काम देगा, जिसे चुटकी बजाते ही करना होगा। जैसे बाहर से 5 पत्तियां लाओ और उसके नाम बताओ, या शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम बताओ। जो सबसे जल्दी कर ले वह लीडर बने। तो इसमें आप कैसे बना सकते हैं? इसमें हमने बिरजू, श्याम, अक्षित, रमन और आंचल को लेकर एक टोली बना ली। हमारा लीडर बिरजू है। हमने श्याम को 5 तरह की पत्तियां, रमन को 5 तरह की दाल, अक्षित को 5 रंग की चीज़ें तथा चंचल को 5 रंग के धागे और स्वयं को 5 तरह के बटन लाने को कहा। अक्षित सबसे पहले 5 रंग की चीज़ें लेकर लौटा और उसने 5 रंगों के ठीक ठीक नाम बताए। इस तरह वह हमारा लीडर बन गया। उसके बाद हमने खेल शुरू कर दिया। शेखीबाज मक्खी के पात्रों के नाम क्या क्या हो सकते हैं? मक्खी, शेर, हाथी और लोमड़ी। तो आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पाठ 2 शेखीबाज मक्खी का अभ्यास कार्य किया। आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।